Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to start syntax. This is the part 1 video. So stay connected with me. यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टूडेंट्स, ये सिंटैक्स का पार्ट 1 वीडियो है, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा अंत तक, आपको हर चीज़ क्लियर होगा. तो देखें सिंटैक्स. द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. यानी किसी भी वाक्य में उसको उचित स्थान पर सही रूप में जब हम कोई चीज़ प्रयोग करते हैं तो वही सिंटैक्स होता है. यानी वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं. ओके, यानी कोई भी सेंटेंस एग्ज़ाम में दिया गया रहता है तो उस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, मिस्टेक कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है, तो आपको वो गलती पता करना रहता है. तो जब उसका रूल सब कुछ आप जानेंगे तभी उसको आप गलती को पकड़ पाएंगे. तो सिंटैक्स के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं और आर्टिकल्स ये आता है. तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए. ओके, तो देखें यहाँ पर रूल्स ऑफ आर्टिकल दिया गया है. तो अंग्रेजी में ए, एन और द आर्टिकल यानी उपपद, इसको हिंदी में उपपद कहा जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है डेफिनिट आर्टिकल. ओके, डेफिनिट आर्टिकल. तो डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन इसमें आता है. तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो निश्चित न हो. तो ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं. यानी वो नाउन निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित नाउन के पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सा अ बॉय. मैंने एक लड़के को देखा. अब वो निश्चित नहीं है कि वो कौन लड़का था, इन एक लड़के को देखा, किसी भी लड़के को देखा, एनी बॉय. तो यहाँ पे ए बॉय का सेंस क्या है, एनी बॉय. ओके. सेकेंड, ही सा एन आउल. उसने एक उल्लू को देखा. अब किसी भी उल्लू को देखा वो निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है ये. ओके, एनी आउल. तो इनका प्रयोग साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिन नाउन को गिना जा सके, यानी ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना जा सके, तो उसी के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं. साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को न गिना जा सके, के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है. ओके, तो जिसको हम गिन सकते हैं तो उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं. तो ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है. तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है आप इसको आगे समझिए. ओके, तो आगे एग्जांपल देखिए. अ चेयर इज मेड ऑफ वुड. यानी
चेयर यानी कुर्सी मेड ऑफ वुड यानी वो लकड़ी का बना होता है। इस वाक्य में चेयर काउंटेबल है, यानी जो चेयर है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है आपका, इसको हम गिन सकते हैं। अतः इनके पूर्व ए का यूज किया गया है। ओके, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और वुड यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। वुड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। अतः इसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, और यहाँ पे चेयर क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। सेकंड आप देखें, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मीन्स क्या होता है, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। तो द डेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मीट द टीचर, तो मैं टीचर से मिलने के लिए गया। तो यहाँ पे द टीचर ऑफ आवर क्लास जो लिखा हुआ है, मतलब कि अब ये निश्चित है कि मैं उसी टीचर से मिलने के लिए गया था जिसको मैं पहले से जानता हूँ। तो आई वेंट टू मीट द टीचर। अब यहाँ पे अ टीचर अगर मान लीजिए लगता है तो किसी भी टीचर से, में वो निश्चित नहीं है कि किस टीचर से मिलने के लिए गया, लेकिन द टीचर मीन्स वो डेफिनिट हो गया, निश्चित हो गया। ये से मान लीजिए वो इंग्लिश के टीचर हों, मैथ्स के टीचर हों, तो आप उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो निश्चित हो गया। तो डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ओके, और एक चीज़ आप जानिए कि किसको हम द पढ़ेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन, और किसको दी पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ये समझिए कि जब आपका वॉवेल साउंड जैसे एलिफेंट, तो यहाँ पे वॉवेल है तो दी, अब यहाँ पे हम इसको दी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी एलिफेंट हम करेंगे। यानी जब वॉवेल रहेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करेंगे, दी। और जब कॉन्सोनेंट होगा जैसे कैट, तो द कैट, अब इसका प्रोनाउंसिएशन हम द करेंगे, द कैट। ओके, जब वॉवेल होगा तो आप दी, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी, और जब कॉन्सोनेंट होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। ओके, तो आगे आप देखिए ए का प्रयोग, यानी ए का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पर करते हैं। रूल फर्स्ट, इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज से होता है। जैसे अ डॉग, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल। तो ये कॉन्सोनेंट से है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे डॉग, तो डॉग को आप डॉग, ओके, तो डॉग ये जो उच्चारण है वो हिंदी का उच्चारण आप इसको यहाँ पे देखें कि अगर हिंदी का उच्चारण व्यंजन अगर आता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, उसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे, तो हम उसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे। और अगर वॉवेल साउंड अगर आता है जैसे एलिफेंट, यहाँ पर देखिए ई वॉवेल दिया हुआ है और इसका जो साउंड है एलिफेंट, एलिफेंट, तो ए यानी
अ से अ तक यानी हिंदी का स्वर अगर आता है तो उसके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। कुछ वर्ड ऐसे आएंगे आप आगे कि आप जो है उसका ए ई आई ओ यू नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो उसके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। जैसे हम कहें, यहाँ पे देखिए, जब आप देखिए आगे आपको मिलेगा, यानी जब यू की आवाज़ हो, जैसे अ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी आप कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो य से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपका व्यंजन से शुरू हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इसका ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे वॉवेल तो है, लेकिन उसका जो उच्चारण आप कर रहे हैं य से कर रहे हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले आप एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। यानी जब उच्चारण स्वर रहेगा हिंदी का अ से अ तक में अगर आएगा तो आप उसके पहले एन का यूज़ करेंगे, और अगर व्यंजन आता है तो आप ए का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन ड्रेस, तो यूरोपियन देखिए, यूरोपियन, यहाँ पे ई तो आया हुआ है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, यूरोपियन, यूरोपियन। तो आपका ये क्या है, यह व्यंजन है, तो व्यंजन है, इसलिए हम इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। आप ए ई आई ओ यू देख करके यहाँ पे एन का यूज़ नहीं करेंगे। यानी जब उच्चारण समझ लीजिए अच्छे से, जब उसका उच्चारण व्यंजन रहेगा हिंदी का, यानी क से ज्ञ तक में अगर रहता है तो आप ए का यूज़ करेंगे, और अगर स्वर रहता है तो आप एन का यूज़ करेंगे। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूरोपियन तो य से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। जब स्वर आएगा हिंदी का तब आप वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ओके, अ यूटेंसिल, देखिए यूटेंसिल लिखा, यूटेंसिल मीन्स होता है बर्तन, तो इसके पहले ए का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यूटेंसिल, ओके, यूटेंसिल, तो य से व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यूटेंसिल, जैसे क्वेश्चन दिया गया हो, दिस इज अ या एन यूटेंसिल, तो आप यू देख करके एन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यूटेंसिल य से शुरू हो रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, तो आप व्यंजन से शुरू है तो ए यहाँ पे लगाएंगे, अ यूटेंसिल। ओके, फिर है अ यूनियन, यूनियन में भी वही है, यूनियन, तो आप उसके पहले किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो ये शब्द यू ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इनके पूर्व ए आर्टिकल लगा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जब ओ की आवाज़ व हो, जैसे यहाँ पे देखिए अ वन आइड मैन, अब ओ आपने देखा एग्जाम में, वन ओ देखा और एन लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। वन, अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्या, वन आइड मैन, यानी एक आंख का आदमी। तो वह यहाँ पे क्या है आपका, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ गलत होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए वन आइड मैन। ओके,
अगर स्वर रहेगा तब आप एन का यूज़ करेंगे। तो अ वन आइड मैन, अ 1 रूपी नोट। ओके, तो वन वर्स से लिखा जाएगा, इसलिए आप ए का यूज़ करेंगे। ये दोनों शब्द व ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इनके पूर्व आर्टिकल ए यहाँ पे लगा है। आगे देखिए, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने पर ए का प्रयोग होता है। ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में एक क्या है, किताब है। तो ही हैज़ अ बुक, अब यहाँ पे अ बुक मतलब वन, यहाँ पे एक का भाव दे रहा है कि एक किताब कोई भी है। अब वो पता नहीं कि कौन सी किताब है, लेकिन एक किताब है। तो यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे वन का सेंस यहाँ पे दे रहा है। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। यानी अ किंग हैड 4 सन्स, यानी एक राजा के पास 4 बेटे थे। तो यहाँ पे अब अ किंग मतलब हुआ एनी, यानी अब वो निश्चित नहीं है कि वो कौन से राजा थे, यानी एक राजा बताया जा रहा है कि कोई भी वो राजा थे, उनके पास उनके 4 बेटे थे। तो अ किंग यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, यानी अ मीन्स एनी, यानी किसी भी राजा के वो 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है, यानी ए से द सेम, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। यहाँ पे देखिए बर्ड्स ऑफ ए फेदर, यानी एक ही प्रकार के पंख वाले जो चिड़िया होते हैं वो साथ साथ उड़ते हैं। तो ये क्या है, एक मुहावरा है, जैसे इसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई, या चोर का साथी गिरहकट। तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ ए मतलब हुआ द सेम, एक ही जैसा। तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर, यहाँ पे ए का मतलब द सेम हुआ। नेक्स्ट देखें, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज ए साइलाक। साइलाक का क्या है, साइलाक देखिए एक कैरेक्टर का नाम है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। इसमें एक कैरेक्टर रहता है साइलाक, वह जो है एक यहूदी रहता है और मनी लैंडर रहता है, मतलब कि वो साहूकार, ब्याज पे वो धन देता है। तो अब इसको बताएंगे तो प्ले ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप यहाँ पे जान लें कि वह जो है एक मनी लैंडर रहता है, यानी साहूकार, सूदखोर जिसको कहते हैं, वो पैसा देता है दूसरों को और उसके बदले वह ब्याज लेता था। तो अब यहाँ कहा जा रहा है ही इज ए साइलाक, वह एक साइलाक है, मतलब वह एक क्या है, वह साहूकार है, यानी अधिक ब्याज लेकर के वह लोगों को पैसा देता है। तो उसकी तुलना जो है वो साइलाक से की जा रही है। ओके, यहाँ साइलाक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है, अर्थात अक्रूवल मनी लैंडर, एक निर्दयी मनी लैंडर यानी सूदखोर जो ब्याज लेकर के दूसरों को पैसा देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कभी इसका वीडियो भी बना देंगे। ओके, तो आप देखें, नेक्स्ट आप देखिए, ए का प्रयोग प्रति यानी पर के रूप में भी किया जाता है। जैसे ही अर्न्स 3000
अ मंथ, यानी वह 3000 रुपये प्रति मंथ वह कमाता है। तो अ मंथ मतलब यहाँ पे इसका अर्थ हुआ पर, यानी प्रति महीने, हर महीने। तो अ का सेंस यहाँ पे अ मंथ मतलब पर मंथ, ओके, यानी हर महीने वह 3000 रुपये कमाता है। निम्नलिखित में ए का प्रयोग देखिए, अ नॉइज, जैसे नॉइज के पहले आप अ का प्रयोग करते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो वहाँ पे अ नॉइज का यूज़ किया जाएगा। अ पीटी, अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स होता है उपद्रव या परेशानी। अ बैड कोल्ड, अ हेडक, हेडक मीन्स होता है सिर दर्द। अ टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसके पहले अ का यूज़ आप करेंगे। अनेक इडियोमेटिक फ्रेजेस में अ का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ सडन मीन्स होता है अचानक, तो ऑल ऑफ यहाँ पे ए का यूज़ किया जाएगा। ऑल ऑफ ए सडन मीन्स होता है अचानक, एकाएक। ऑन ए लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, ऑन ए लार्ज स्केल। टू बी इन ए हरी, तो इन ए हरी, ए का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लीजिए पूछा गया ही इज़ टू बी इन हरी, तो वहाँ पे ए जो है लगेगा। टू बी इन ए रेज, रेज मीन्स होता है क्रोध, क्रोधित होना, वह गुस्से में है, गुस्से में था, तो टू बी इन ए रेज, ए का यूज़ किया जाएगा, ओके। अब आगे देखिए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पर करेंगे। रूल फर्स्ट क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह होता है। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपको ऊपर बताए कि उसका प्रोनाउंसिएशन, हिंदी का उच्चारण वो वॉवेल साउंड होना चाहिए, यानी उसका स्वर हिंदी में स्वर होना चाहिए, तभी आप एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ए का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देखें, जैसे एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। यहाँ पे एलिफेंट आपको बताएं कि ए से यहाँ पे ई, ए ई आई ओ यू ई है, और यहाँ पे हिंदी का देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वो भी क्या है, स्वर है, इसलिए आप एन का यूज़ यहाँ पे करेंगे। आगे देखें, ये क्रमशः ए, आ, ओ, एम, ई ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन और, यहाँ पे क्या है कि एच ओ यू आर, इसको हावर नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं हम, आर, ओके, आर। तो यहाँ पे एच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, इसलिए अ देखिए यहाँ पे अ आ ए आपको बताया कि हिंदी का स्वर जब रहेगा तो आप उसके पहले एन का यूज़ करेंगे, तो एन आर होगा। दूसरा है एन ऑनेस्ट मैन, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, तो एच साइलेंट है, ऑनेस्ट अ, तो इसका उच्चारण क्या है, अ से है, स्वर से है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ करते हैं। एन ऑनरेबल मैन, तो इसका एच, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल, ऑनरेबल, तो ऑन आपका अ से देखिए शुरू है, तो इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। एन एयर, इसको एच ई आई आर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी किस, जैसे बेटा जो होता है बाप का, वो बाप का उत्तराधिकारी होता है, तो एयर, अब देखिए इसका वॉवेल साउंड, उच्चारण इसका क्या है,
स्वर है, इसलिए हम एन का यूज इसके पहले करेंगे। एन एयर, और उत्तराधिकारी एयरेस होता है, HEIRESS। एयरेस उत्तराधिकारी यानी फेमिनिन जेंडर, और एयर जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर। उत्तराधिकारी पुरुष के लिए लगता है, एयरेस स्त्री के लिए। ओके, ये क्रमशः आर ऑनेस्ट आपको बताएं, तो इस प्रकार से यहाँ पे एन का यूज़ हम करेंगे। आगे एक्सरसाइज दिया गया है, तो आप जब इसको अच्छे से जान जाएंगे तो एक्सरसाइज आप अच्छे से उसको कर लेंगे, तो आगे हम आपको डिफाइन करेंगे। जब कोई शब्द H से प्रारंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबल पर जोर न हो, तो बहुधा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कह रहा है कि H से आरंभ है एन हिस्टोरिकल। यहाँ पे हिस्टोरिकल नावल जो दिया हुआ है, इसको हिस्टोरिकल यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं हिस्टोरिकल, तो ह से इसको जो बोलते हैं हिस्टोरिकल, तो ह यहाँ पे दिया, जब कोई शब्द H से आरंभ हो और ध्वनि ह की हो, लेकिन प्रथम भाग सिलेबल पर जोर न हो, यानी हिस्टोरिकल जो है इसका कह रहा है कि प्रथम भाग ह पर इसका जोर नहीं है, हिस्टोरिकल, उसको जल्दी से पढ़ेंगे हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे हम एन का यूज़ किया जाएगा, एन होटल। तो इसके पहले हम होटल के पहले एन का यूज़ करेंगे। उन कॉन्सोनेंट्स से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप, एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप मतलब जैसे IAS, तो ये क्या है, ये संक्षिप्त रूप है, एब्रिविएशन। ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ये संक्षिप्त रूप एब्रिविएशन है, जिनका उच्चारण वावेल के समान हो, जैसे NMA, जैसे ही इज MA, ए या एन मान लीजिए दिया है, देखिए यहाँ पे MA। अब यहाँ पे AEIOU का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन MA आप कैसे लिखेंगे, MA। तो M ये क्या है, उच्चारण इसका वावेल साउंड है, स्वर है, इसलिए इसके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम में जैसे आ गया ही इज़ ए या एन MA, तो आप M देखेंगे तो ए लगा देंगे, लेकिन आप उसका उच्चारण देखिएगा कि वो स्वर है हिंदी का या व्यंजन है। अगर स्वर रहेगा तो उसके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। LLB देखिए, ही इज़ एन LLB, LLB, तो कैसे इसका देखिए L, इसका प्रोनाउंसिएशन L होगा, A होगा, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। SDO, ही इज़ एन SDO, S इस प्रकार से करेंगे, SDO, तो SA क्या है, आपका स्वर है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। ही इज़ एन SP, ASP नहीं होगा, क्या होगा, एन SP, SP, S देखिए ए से इसका वावेल है, इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमको ए का यूज़ करना है और कहाँ पर एन का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट देखें, द का प्रयोग, यूज़ ऑफ द। तो द आपको बताया गया कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित। तो द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास यानी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। जैसे द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, यानी मान लीजिए आप किसी से बोले कि ये इस राइटर का किताब आप लेते आइए, तो जिससे आप कह रहे हैं तो वो आपसे क्या है, तो वो जान रहा है
तो अब वो आप मार्केट से आया और आपसे बोला द बुक यू वांट, यानी जो किताब तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट। अब वो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब अब वो किताब नहीं छप रही है। तो अब उस किताब के बारे में देखिए, दोनों लोग जान रहे हैं कि मान लीजिए इंग्लिश का बुक हो, फिजिक्स का बुक हो, मैथ्स का बुक हो, तो जिस किताब से वक्ता क्या है वो परिचित हो, ठीक, जिससे आप बोलें कि ये किताब लाइएगा, तो उससे क्या आप एक दूसरे को जान रहे हैं, उसी किताब के बारे में, जिस किताब के बारे में आपने बोला था। तो अब वहाँ पे द बुक का यूज़ किया जाएगा, द बुक यू वांट, यानी जो किताब आप चाहते हैं, इज़ आउट ऑफ प्रिंट, अब वो प्रिंट में नहीं है, प्रिंट से बाहर है। तो अब वहाँ पे निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया कि जिस किताब के बारे में आप कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा, ओके, क्योंकि वो निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया। द बॉय यू सी इज़ माई सन, यानी जिस बच्चे को आप देख रहे हैं वो मेरा बेटा है। तो अब वो बच्चा निश्चित हो गया, यानी बच्चा मान लीजिए खड़ा है यहाँ पे, तो जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, अब ये बच्चा क्या हो गया, डेफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, तो यही मेरा बेटा है। तो द बॉय यू सी इज़ माई सन, अब वो निश्चित बच्चा हो गया, इसलिए यहाँ पे आप द का यूज़ यहाँ पे किया गया है। बी है, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंजेस, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले किया जाता है। तो जैसे देखें, द हिमालयाज, जैसे हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, ओके, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत ये मेन 3 श्रेणी में वो बटा हुआ है, ग्रेटर, मिडिल और लेसर हिमालय। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम अब निश्चित ये हिमालय पर्वत के लिए, किसी भी पर्वत के लिए द का यूज़ किया जाएगा, द रॉकीज़, द एंडीज़। तो द हिमालयाज, तो हिमालय पर्वत है, यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। किसी भी नदी के पहले द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द टेम्स, द मिसिसिपी, ये अमेरिका में रिवर का नाम है। तो क्या होगा, किसी भी नदी के नाम के पहले आप द का यूज़ करेंगे। द स्वेज कैनल, कैनल मीन्स होता है नहर, स्वेज नहर ये अफ्रीका में है, तो स्वेज कैनाल, तो यहाँ पे नहर के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। द शारदा कैनाल आपका इंडिया में है, तो किसी भी नहर के नाम के पहले आप द का यूज़ करेंगे। द रेड सी, लाल सागर, ये सागर का नाम है रेड सी, तो इसके पहले सागर का नाम रहेगा, तो उसके पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, यानी किसी भी महासागर का नाम है तो उसके पहले भी आप द का यूज़ करेंगे। द पर्शियन गल्फ, गल्फ क्या होता है, खाड़ी, जैसे कोई भी समुद्र है, जैसे मान लीजिए समुद्र है और इसका पानी अंदर तक गया है, इस प्रकार से यहाँ तक गया है अंदर तक, तो आप इसको गल्फ बोला जाएगा, ओके। तो गल्फ अगर कोई है तो द पर्शियन गल्फ, ये नाम है खाड़ी का, तो इसलिए हम यहाँ पे खाड़ी के नाम के पहले द का यूज़ करेंगे। द सहारा डिज़र्ट, डिज़र्ट मीन्स होता है मरुस्थल, यानी सहारा का मरुस्थल ये अफ्रीका में है, तो किसी भी मरुस्थल के नाम के पहले, जैसे थार डिज़र्ट आपका इंडिया में है, राजस्थान में, तो द थार डिज़र्ट होगा, यानी किसी भी मरुस्थल के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ ये कई ग्रुप, कई आइलैंड है, उसको मिला करके वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। तो किसी भी आप यहाँ बताया गया द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वेस्ट इंडीज़, तो द वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे द का प्रयोग हम करेंगे। द ताजमहल, यानी किसी भी यहाँ पे देखिए दिया गया प्रसिद्ध इमारतों, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, तो द रेड फोर्ट, किसी भी प्रसिद्ध इमारत कोई भी है तो उसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। नोट देखें,
पर्वत शिखरों यानी इंडिविजुअल पीक्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए देखिए ये क्या है, आपका पर्वत है, तो अब ये क्या, जैसे हिमालय पर्वत है, तो ये पूरा रेंज है हिमालय पर्वत का, तो इसे हम द हिमालय कहेंगे। लेकिन इसकी एक ये जो पीक है, इसको पीक कहा जाता है, चोटी। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, अब इसका ये इस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखिए ये अलग अलग जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो इसका जो नाम रखा जाता है तब इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, जैसे माउंट एवरेस्ट ये चोटी का नाम है, तो अब हम इसके पहले, जैसे आपको माउंट आबू देखिए यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए माउंट आबू चोटी का नाम है, तब हम इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। यानी किसी पर्टिकुलर चोटी का नाम है, जो सबसे ऊंचा शिखर होता है, इसको चोटी बोला जाता है, इंडिविजुअल पीक्स, पर्वत शिखर या चोटी, तो इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज है, कोई भी पहाड़ पर्वत है, तो हम उसके पहले द का यूज़ तब करेंगे। लेकिन किसी चोटी का नाम है, किसी शिखर का नाम है, तो हम उसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। तो माउंट एवरेस्ट ये शिखर या चोटी का नाम है, इसलिए हम इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, एक वचन के कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जाति या वर्ग, होल क्लास का बोध कराते हों, तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे देखिए द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो द काऊ यानी कोई भी गाय, या क्या एक वचन कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति यानी होल क्लास यानी पूरे गाय को कहा जा रहा है, पूरे जितनी गाय हैं सभी को कहा जा रहा है, इज़ ए यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे यूजफुल यानी लाभदायक जानवर होती है। अब पूरे गाय को कहा जा रहा है ये कि जो गाय है वो यूजफुल लाभदायक जानवर होती है। तो अब यहाँ पे देखिए ए यूजफुल का प्रयोग किया गया है, तो यू देख करके आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। अभी आपको ऊपर बताया गया यूजफुल, देखिए कैसे लिखेंगे यूजफुल, तो य का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण यहाँ पे व्यंजन से हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग, अब ये द होल क्लास पूरे कुत्ते को कहा जा रहा है, ठीक, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये वफादार जानवर होता है कुत्ता। नेक्स्ट है धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामचरितमानस, द महाभारत। ओके, यानी किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है लेकिन जब पुस्तक के पहले कवि या लेखक का नाम दिया गया हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। जब पुस्तक के नाम के पहले उसके लेखक का नाम दिया गया हो तो वहाँ पे आप द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि's रामायण, अब रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। तो अब यहाँ पे वाल्मीकि का नाम दिया गया है, इसके पहले फिर आप इसके बाद यहाँ पे रामायण के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे जब लेखक का नाम दिया गया हो। तो वाल्मीकि's रामायण यानी वाल्मीकि का रामायण, तो अब रामायण के पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। व्यास महाभारत, महाभारत हो रोट महाभारत, वेद व्यास, तो वेद व्यास, यहाँ पे व्यास महाभारत यानी व्यास का महाभारत, तो आप महाभारत के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। जब केवल महाभारत लिखा रहेगा, केवल रामायण लिखा रहेगा, तब आप उसके पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर रोट 37 प्लेस, उन्होंने 37 प्ले लिखा है। तो यहाँ पे जूलियस सीजर एक उनका प्ले है, तो उसके पहले भी देखिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखें, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं।
यानी कोई भी दिशा अगर लिखा हुआ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ है तब हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं, और अगर प्रीपोजिशन नहीं दिया हुआ है तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, यानी वह दक्षिण से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए साउथ के पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम दिया हुआ है, इसलिए हम द का यूज़ यहाँ पे किए हैं। तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, साउथ के पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम दिया हुआ है, इसलिए द का यूज़ किया जाएगा। माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरे घर का फेस, इन इसका जो फ्रंट वाला भाग है वो ईस्ट में है, पूरब है। तो यहाँ पे ईस्ट के पहले यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट के पहले द नहीं यूज़ किया गया है। तो माई हाउस फेसेस ईस्ट, द ईस्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो जब प्रीपोजिशन रहेगा तब आप द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे द ईस्ट अगर है तो उसका मतलब हुआ पूर्वी देश, द वेस्ट यानी पश्चिमी देश। आगे आप देखें, जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे शेक्सपियर क्या है, विलियम शेक्सपियर एक राइटर थे, तो अब ये क्या प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव यानी ग्रेट दिया हुआ है, महान शेक्सपियर। तो अब हम यहाँ पे ये शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी भी व्यक्ति कोई है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले एडजेक्टिव दिया गया है तो हम द का यूज़ करेंगे, द ग्रेट शेक्सपियर, द इमोर्टल गांधी। ठीक, तो यहाँ पे गांधी क्या है, प्रॉपर नाउन है और इसके पहले इमोर्टल दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है समाचार पत्रों के नाम से पहले, यानी द हिंदुस्तान टाइम्स, ये इंग्लिश पेपर है, समाचार पत्र का नाम है, तो हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश पेपर है, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जहाज, वायुयान, शिप्स एंड एरोप्लेन्स तथा ट्रेनों के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे द विक्ट्री क्या है, ये पानी वाले जहाज का नाम है, द विक्ट्री, तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जैसे द कामायनी एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, तो उसके पहले हम ट्रेनों के नाम के पहले भी द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पंजाब मतलब क्या होता है, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का भूमि, 5 नदियों की भूमि, तो हम यहाँ पे द पंजाब यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। द डेक्कन का पठार, ये इंडिया मान लीजिए है, तो ये दक्षिण में दक्कन का पठार, आप भूगोल में पढ़े होंगे। तो द डेक्कन भौगोलिक नाम यहाँ पे दिया गया है, भौगोलिक नामों के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। दक्कन का पठार दक्षिण में है इंडिया में, तो द डेक्कन यानी द साउथ, यहाँ पे साउथ में दिया गया है, साउथ में है, तो हम यहाँ पे भौगोलिक नाम है इसलिए द का यूज़ करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये 50 स्टेट्स इसके अंतर्गत हैं, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम इसके पहले द का यूज़ किया जाता है, और सभी देशों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन क्या है, एक ही है, तो अब यहाँ पे द सन, द मून, द अर्थ, तो पृथ्वी, धरती, तो द मार्स, कोई भी ग्रह
हो तो हम उसके पहले यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द स्काई, द अर्थ, द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स क्या होता है? भूमध्य रेखा। जैसे ये देखिए बीचों बीच ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच में ये 0 डिग्री, तो इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर ही क्या है? अपने आप में एक ही है। तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। इसके ऊपर 23.5 डिग्री, इसको कर्क रेखा कहा जाता है, कैंसर इंग्लिश में बोलेंगे। और नीचे क्या है? मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। तो द कैंसर, द कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो जो वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है जब उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है और इसके अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन या मल्टीट्यूड समूहवाचक संज्ञा का काम करता है, विशेषण का नहीं। जैसे अब यहाँ पे देखें, द रिच शुड हेल्प द पुअर। मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी द रिच लगाने का मतलब हुआ कि पूरे जितने धनी वर्ग हैं सभी के बारे में कहा जा रहा है। द पुअर यानी जितने गरीब हैं सभी गरीब के बारे में कहा जा रहा है, समूहवाचक संज्ञा। ओके, कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर यानी पूरे धनी वर्ग को कहा जा रहा है कि धनी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो पूरे धनी वर्ग को कहा जा रहा है और यहाँ पे पूरे गरीब वर्ग को कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। ओके, द रिच मतलब क्या हुआ? रिच पर्सन्स। ओके, द पुअर मीन्स पुअर पर्सन्स, गरीब लोग। ओके, तो इनका प्रयोग सदा प्लूरल में होता है, तो इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो प्लूरल में करेंगे। तो नेक्स्ट देखें, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिग्री देखिए 3 होती हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, और बेटर कंपैरेटिव है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो उसके पहले आप द का यूज़ करेंगे, द बेस्ट। ओके, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो होते हैं उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे, और जो ऑर्डिनल्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसके पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। तो द डार्केस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। तो इसे किताब के पहले, बुक के पहले पेज पर देखो। तो अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसके पहले द का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। जैसे द हायर यू गो, द हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये क्या है? हायर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की भांति इसका प्रयोग हुआ है। जैसे द हायर यू गो मतलब जितना ऊंचाई पर आप जाते हैं, जाएंगे, द कूलर यू फील उतना आप ठंडा महसूस करेंगे। तो द हायर, द कूलर, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे शेक्सपियर क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन यहाँ पे यूज़ किया गया। जैसे कालिदास आपके भारत के
थे, ये राइटर थे, और विलियम शेक्सपियर ये इंग्लैंड के थे। तो अब कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर है। तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा एक कॉमन नाउन की तरह। ओके, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर जैसा कवि, यहाँ पे लिखा हुआ है शेक्सपियर जैसा कवि। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब स्विट्ज़रलैंड क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका तुलना किया गया है कश्मीर का। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। बस थोड़ा सा और है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए। देशों के नामों के पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग न होने से उस देश का बोध होता है। जैसे अगर आप कहें द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लिश पीपल, यानी अंग्रेज लोग, अंग्रेज। और केवल इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा, यानी इंग्लिश के पहले आप द लगा देंगे तो अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज लोग। और केवल इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज, वो भाषा कहा जाएगा। द फ्रेंच यानी द पीपल ऑफ फ्रांस, द फ्रेंच मतलब द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांसीसी लोग। अगर केवल फ्रेंच बोलेंगे तो द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की भाषा हो जाएगी। द ग्रीक मतलब द पीपल ऑफ ग्रीस, यूनान। ये ग्रीस क्या है, देश है, एक कंट्री का नाम है, यानी ग्रीस देश के लोग, यूनानी लोग। ग्रीक कहेंगे तो ग्रीक क्या है, द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस, यानी ग्रीस की भाषा को हम ग्रीक कहते हैं। नेक्स्ट देखें, आल तथा बोथ के पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है, यानी आल और बोथ के पहले के बाद प्रायः द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल द मैन केम, सभी आदमी आए, तो ऑल द मैन, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, यानी दोनों मित्र वहाँ थे, तो बोथ के बाद यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ऐतिहासिक घटना, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ये क्या है, ऐतिहासिक घटना है, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये ऐतिहासिक घटना है, तो हम द का यूज़ करेंगे। द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, तो द का यूज़ किया जाएगा, ऐतिहासिक घटना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, सरनेम्स के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द शर्माज, शर्मा के पहले अब द लगा देंगे। जैसे मिश्रा है, द मिश्राज, द मिश्राज, द लगा देने से और यहाँ पे एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन, यानी कि द मेंबर ऑफ शर्माज फैमिली, द मेंबर ऑफ मिश्राज फैमिली। तो यहाँ पे यानी सर नेम के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है द लगाते हैं। तो द शर्माज मतलब हुआ द मेंबर्स ऑफ द शर्मा फैमिली हैव गॉन ऑन ए टूर, वो टूर पर गए हैं। तो यहाँ पे सर नेम से पहले आप द लगाएंगे और एस बाद में लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए हैव का यूज़ किया गया है। तो द शर्माज इन द मेंबर्स ऑफ द शर्मा फैमिली हैव गॉन टू ऑन ए टूर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपका आज का ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। आप देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा ये पढ़ाया जाएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मुझसे आप जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।